जी, साहिर को लोग जानते हैं उर्दू शायरी की देख के। आपको शायद सुन के, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिन लोगों ने मुझे पहले सुना है शायद उनको तो पता है। साहिर हिंदी के और खालिस हिंदी के बहुत बड़े आदमी थे, और उन्होंने चैलेंज करके कई नज़में और कई गीत ऐसे लिखे हैं जो कि बड़े बड़े हिंदू शायर नहीं लिख सकते थे हिंदी में। उनमें से एक मूवी आई थी चित्रलेखा, उसमें एक गाना था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो अपना ना सके उस लोक में भी पछताओगे। उसका जो मैं एक ही पढ़ूंगा, उसका एक स्टैंजा है कि ये भोग भी एक तपस्या है, भोग इज when you enjoy the life, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, हम जन्म बिता कर जाएंगे तुम जन्म गवा कर जाओगे। अब ये देखिए, टोटली हिंदू फिलॉसफी, हिंदू वर्ड्स, संस्कृत के वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और साहिर किए। उसके बाद मन रे तू काहे ना धीर धरे, काजी भाई का बहुत फेमस गाना, वो निर्मोही मोह न जाने जिसका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर। और बड़े बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स थे ये। तो हुआ ऐसे कि मैं 68 में, मैं और मेरा दोस्त अख्तर हुसैन, वो हम दोनों क्लासमेट थे, हम बॉम्बे गए, हमारी जेब कट गई, तो हम धक्के खाने के ये एकदम हो गए, इस हालत में पहुंच गए कि फ़ोन करते तक के पैसे नहीं थे। तो मेरा जूनियर था संजय दत्त, जो कि फिल्म एक्टर भी है, आपने शायद उनकी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी। वो मेरा 3 ईयर जूनियर था। तो उसकी जो ये था कि वो क्यूट सा था उस वक्त, तो उसको मारते मोड़ते थे, हम बचा देते थे। उसने कहा था, भाई बॉम्बे जा रहे तो मेरे घर से ज़रूर जाना, मेरी अम्मी को ज़रूर बताना जाके मैं ठीक ठाक हूँ। तो हम उसके घर पहुँच गए, तो वहाँ पे हमारी बड़ी खातिर हुई, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। हमने कहा जी कि हम तो बॉम्बे देखने आए हैं, मूवी इंडस्ट्री। तो उसने अपने ड्राइवर को कहा, जी इसको ले जाओ, इनको ले जाओ, इनको घुमा फिरा दो। तो उनके ताबुन से रूप तारा स्टूडियोज़ है एक वहाँ पे, जैसे कि RK स्टूडियो है, बहुत बड़े स्टूडियोज़ हैं। रूप तारा स्टूडियोज़ में वो ड्राइवर के उनके ताबन से कि सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त ने कहा कि उनका ड्राइवर है, तो हमें उन्होंने अंदर घुसने दिया। हम जाके बैठ गए, पहले हम देखते रहे, एक शूटिंग्स भी देखी, वो कहानियाँ बाद में। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ था कि हम जाके बैठ गए वहाँ पे, वहाँ पे कैफ़े था। तो हम बैठे हैं यहाँ, तो इधर से 2 इंसान अंदर आते हैं और आके बैठ जाते हैं, सिगरेट सुलगा ली, चाय मंगवा ली उन्होंने, और बैठ के आपस में बड़ी इंटीमेट गुफ्तगू हो रही है। तो वो ड्राइवर जो था, उसको हमने बुलाया। उस ड्राइवर अलाउड नहीं था, देखिए क्या क्या ज़माने थे, उसको अलाउड नहीं था कि हमारे साथ बैठ जाए, वो बाहर खड़ा हुआ है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, अरे ज़रा भाई, तो वो आ गया। मैंने कहा, भाई ये बता कि ये दोनों कहाँ हैं, कौन है? कहता जी, एक जो है वो जिन्होंने पजामा कमीज़ और कमीज़ डाल रखी है, वो हैं साहिर उद्यानवी साहब, और उनके साथ जो दूसरे पाने जो अचकन पहन के वो हाफ जो होती है ना, हाफ स्लीव्स की, यहाँ तक कि क्या जो भी कहते हैं, बास्केट, वो पहन के जो बैठे हैं वो अनंत बख्शी हैं। मैंने कहा, भाई ये तो दोनों कंपेटिटर्स नहीं हैं एक दूसरे के? कहते नहीं, इनकी तो बड़ी दोस्ती है। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैं मैंने जो ऑब्जर्वेशन की, वो मैं आपको बयान करके बताना चाह रहा हूँ। दोनों के दोनों उनके सिगरेट नहीं बुझे जब तक वो वहाँ बैठे रहे, और उनको हमारे बैठे बैठे कोई 3 प्याली चाय वो दोनों चढ़ा गए, और दोनों की जो अपीयरेंस थी वो ऐसे थी जैसे अनमेड बेड होता है, ना तो शेव हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, और देखने में ऐसे लग रहा है कि अगर बाहर कहीं मिल जाए आपको, आप उसको 2 रुपये ना दो।
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते हैं जी ये शायर लोग ऐसे ही होते हैं। ड्राइवर मुझे कहता है ये शायर लोग ऐसे ही होते हैं। तो और अभी देखना, अभी जाएंगे ये हम जब वहाँ बैठे थे, लंच के वक्त बैठे थे, कहता अभी जाएंगे 4-5 बजे बोतल खुल जाएगी, फिर इनकी महफिल लग जाती है। तो मैंने कहा यार ऐसी कहीं महफिल में हम नहीं जा सकते। कहता जी आप चले जाओगे तो फिर आप पछताओगे, आप ना ही जाए तो अच्छा है। तो हमने उसकी बात मानी। एनीवे, तो जो साहिर थे वो सोशलिस्ट थे, और दूसरी बात ये थी वो बहुत ही अमन पसंद थे और जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, और सोशलिस्ट होने के नाते वो कैपिटलिज्म के भी बहुत ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब बाद में उनकी हो गई बहुत उनकी गुड्डी चढ़ गई, पंजाबी में कहते हैं ना बड़ी गुड्डी चढ़ गई, तो ही बिकेम हिमसेल्फ अ कैपिटलिस्ट। इन अदर वर्ड्स, बिग हाउस, बिग कार, ड्राइवर, शोफर एंड ऑल दैट। तो उनकी जो एक, मैं सारे नहीं सुनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा सबको, तो घबराइए नहीं। तो उनकी एक है, औरत पे वो इसलिए लिखते थे कि उनको अपनी माँ के जो माँ के साथ हुआ, उनकी माँ के साथ हुआ, उसका सदमा उनको सारी उम्र रहा। उन्होंने औरत पे बहुत सी चीज़ें लिखी, उनमें से एक लिखी है जो मैं सारी नहीं पढ़ूंगा, इसके 6 बंद हैं, नज़म है, लेकिन उसमें हिंदी के और संस्कृत के वर्ड्स भी यूज़ हुए क्योंकि वो इंडियन मूवी के लिए लिखी गई थी। तो वो है, औरत ने जन्म दिया मर्दों, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो ये है नज़्म। तो इसकी जो लास्ट है ना, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हिड्डी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हिड्डी है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। बस that's all I have. बहुत खूबसूरत, बहुत।